Assalamualaikum. Here I am with another informative video. Yes, inshallah it's gonna be very informative for those जिनकी शादी होने वाली है या जो किसी की शादियों में जाने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें अपनी वैनिटी में, मेकअप वैनिटी में जो बेस प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से परचेज करने चाहिए। सो लेट मी टेल यू, जिससे आपका मेकअप ऑलमोस्ट 80% तक आसान हो जाए, आपकी बजट पर भारी ना हो और आपको रिजल्ट्स भी आला मिले, यानी कि बिल्कुल इसी तरह से रिजल्ट्स जैसे हमें प्रोफेशनल्स देते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपकी वैनिटी में एक पेट्रोलियम जेली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्राइड हैं तो अपने लिए एक पेट्रोलियम जेली का बड़ा सा जार परचेज कर लें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए बेस्ट है, बल्कि जब आप अपना मेकअप रिमूव करती हैं तो आप पेट्रोलियम जेली को अपने फेस पर अप्लाई करें, 3 मिनट मसाज करें, इवन ऑन योर आई लिड्स। आप मसाज करने के बाद किसी भी टिश्यू या वाइप से साफ करेंगे तो आपका मेकअप ऐसे मैजिकली रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपका जो फेस है वो ग्लो अलग से करेगा, शाइन करेगा। सो यस, फर्स्टली इसको ऐड करें। सेकेंडली, हर लड़की जो है मेकअप में हर चीज़ खरीद लेती है लेकिन प्राइमर नहीं खरीदती। प्लीज़ गर्ल्स, प्राइमर को मस्ट परचेज करें। अब परेशानी होती है कौन सा प्राइमर, इतने कॉस्टली हैं। सो मैं बताती हूँ ना, आप जाएं ग्लैमरस के प्राइमर की तरफ। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, ये सारी चीज़ें मेरी हैं जो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है मैं वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। गो फॉर ग्लैमरस प्राइमर विच इज़ सो स्मूथ आप, और बजटेबल भी है। अंडर 1000, अंडर 800 रुपीज़ या अंडर 1000 आपको ये आराम से मिल जाएगा। आप इस प्राइमर की तरफ जाएं। ये जितने भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे बजटेबल होंगे। आप इस ग्लैमरस इसकी तरफ जाएंगे, आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, अदरवाइज वेबसाइट से आसानी से मिल जाएंगे। ये प्राइमर बेहतरीन है। ऑल स्किन टाइप, एक्नी वाले आराम से लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले आराम से लगा सकते हैं। इसको आप 1 to 2 ड्रॉप लेना होता है और पूरे फेस पे स्प्रेड करना होता है। आफ्टर 5 मिनट अपना मेकअप स्टार्ट करना होता है। इसको लगाने से होता ही है भाई फायदे, वैसे मैं बाद में बता सकती हूँ, बट ओके। इसको लगाने से ये होगा कि आपकी बेस स्मूथ बनेगी। अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स हैं तो वो फिल हो जाएंगी और बेस एकदम स्मूथ रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, फटेगी नहीं, स्पेशली यार केक ही नहीं बनेगी। उसके बाद गर्ल्स अपनी किट में अपनी बेसिस तो बहुत सी ऐड कर लेती हैं मगर करेक्टर शेड ऐड नहीं करती। प्लीज़ गर्ल्स, आप बी क्यूट या क्रिस्टाइन में भी परचेज कर सकती हैं। ओरिएंटल, ऑरेंज या 36 नंबर, ये 2 शेड्स, ओरिएंटल एंड 36 ज़रूर परचेज करें, यानी कि ऑरेंज शेड कहकर भी आप ले सकती हैं बी क्यूट क्रिस्टाइन में। मेरे पास यहाँ पर ग्लैम गर्ल में मौजूद है, ये भी बेहतरीन स्टिक है आपके डार्क सर्कल्स और अनइवन स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कवर करने के लिए। आफ्टर प्राइमर यू गो फॉर दिस। अपने फेस पे आप इसको लगाएंगे। इसका जो शेड है वो कुछ ऑरेंज टाइप का होगा, जिससे हमारे डार्क सर्कल्स कवर हो जाते हैं। लाइक दिस, डार्क सर्कल्स कवर हो जाते हैं और आपकी जो अनइवन स्किन है वो भी कवर हो जाएगी। आफ्टर दैट आप अपने फेस पे बेस अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली दुनिया में हज़ारों फाउंडेशंस हैं, मगर प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट मत करें। जितने भी दुनिया के महंगे तरीन फाउंडेशन हो वो आपको 70% कवरेज देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे ब्रांड की तरफ जाना चाहिए जो कन्वीनियंट हो, जो आसान हो, जो लगाने में ज़बरदस्त हो और जेब पर भारी ना पड़े। सो गो फॉर एमिली के ये 2 फाउंडेशन, ये ब्लैक लिड वाले और बेटर स्किन वाला वाटरप्रूफ फाउंडेशन, और ये ऑयल कंट्रोल फुल कवरेज वाला फाउंडेशन। ये 2 फाउंडेशन ले, एक ड्रॉप इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें SPF मौजूद है, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है, ऑयल कंट्रोल्ड है, स्मूथ बेस बनती है। अगर आप इसको डैम्प लिटिल वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको लगाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त स्मूथ बेस बनती है और लॉन्ग लास्टिंग है। 8 घंटे आपकी बेस कहीं नहीं हिलने वाली और बहुत स्मूथ बनती है। एमिली की ये 2 फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त इसके प्राइसेस हैं। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, अंडर 1500 रुपीज़ इनके प्राइसेस हैं। आप ये 2 लें, दोनों को मिक्स करके नेचुरल शेड्स लें दोनों के, या फिर अपनी स्किन के हिसाब से। F1 सबसे बेहतरीन शेड होता है। F1 फेयर स्किन वालों के लिए, और जिनकी नॉर्मल थोड़ी सी स्किन है, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बहुत फेयर वाले भी हमेशा F1 लें, क्योंकि लाइट्स पे जाके ऑलरेडी आपका फेस फेयर हो जाता है। और अगर किसी की स्किन लिटिल मतलब बहुत फेयर नहीं है, मीडियम है, तो फिर वो नेचुरल शेड्स लें। दोनों को, एक डार्क लें एक थोड़ा लाइट लें। लाइक एक F1 है तो दूसरा आइवरी लें, अगर एक नेचुरल है तो दूसरा F1 लें। तो दोनों को मिक्स करके आप अपने फेस पे बेस बनाएं। आफ्टर दैट प्लीज़ कोई भी पेन केक, कोई भी फेस पाउडर पे पैसे ज़ाया मत करें, क्योंकि हर इंसान से पेन केक आफ्टर बेस या फाउंडेशन हैंडल नहीं होता। फाउंडेशन के बाद अगर आप अपनी बेस को लॉक करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लूज पाउडर चूज़ करें, बहुत आसान होता है, बेस लॉक हो जाती है, टाइम बचता है आपका और आसानी से स्मूथ बेस बन जाती है। लूज पाउडर कौन सा लें? डेफिनेटली लूज।
ये है जी लूज पाउडर मिस रोज का। गो फॉर मिस रोज लूज पाउडर। ये इसलिए नहीं कि भाई मैं यूज कर रही हूँ, डेफिनेटली ये बहुत, एक तो बजटेबल है, इतनी सिल्की स्मूथ आपकी इससे लुक आती है। 5 एंड 11 नंबर इसमें बहुत बेहतरीन है। आप इसमें पिंक भी ले सकती हैं जैसे आप चाहें। ये बेहतरीन लूज पाउडर है। ये कैपिटल M वाला मिस रोज का। मिस रोज में और भी बहुत है, बट दिस वन इज जस्ट बॉम्ब, अमेजिंग। इसको किसी भी फ्लफी ब्रश से अपने फेस पे स्प्रेड करें, 2 मिनट के बाद उसको सारा स्प्रेड आउट कर दें फेस से, आपकी बेस लॉक हो जाएगी, स्मूथ रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आफ्टर दैट आपकी वैनिटी में मस्कारा होना चाहिए। तो जी ये 2 मस्कारा हैं, एक मेरे पास टेक्निक का है और एक मेरे पास ये मेबलिन हाई स्काई का है। जो आपकी बजट को बेहतरीन लगे ये 2 ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक बॉम का मस्कारा भी ले सकते हैं, सॉरी बॉब का मस्कारा भी ले सकती हैं, वो भी बहुत बेहतरीन होता है, 450 रुपीज़ का होता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। आफ्टर दैट आपकी वैनिटी में एक आई ग्लू होनी चाहिए फॉर लैशेज, जो सबसे बेहतरीन आपकी लैशेज को स्टे करे। तो गो फॉर क्रिस्टाइन आई ग्लू, ठीक है, लैश ग्लू, सॉरी हाई ग्लू नहीं, लैश ग्लू। ये एडहेसिव ग्लू सबसे बेहतरीन होती है। आई लैश ग्लू आप क्रिस्टाइन भी ले सकते हैं और एसटी की भी ले सकते हैं। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, आई थिंक 50 रुपीज़ का डिफरेंस होता है। आप क्रिस्टाइन में भी ट्रांसपेरेंट लें और उसमें भी ट्रांसपेरेंट लें, एसटी में भी। उसके बाद अगर वैसे ही आपको कोई पाउडर लेना है तो गो फॉर इंडियन पेन केक। ये ओरिजिनल वाला कॉस्मिक का होता है, वाटर प्रूफ होना चाहिए। और अगर मीडियम स्किन है तो 22 नंबर लें, और अगर थोड़ा फेयर है तो आप फेयर नंबर की तरफ जा सकते हैं। ये भी बजटेबल होता है और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको मतलब इन सब से हटकर आपको सडन कहीं जाना है मार्केट, दावत पर, तो आप वेट स्पंज करके इससे बेस बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बेस बनती है। और ड्राई से भी इसे बना सकती हैं। आप किसी भी महंगे पेन केक की तरफ जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर यूज़ करके देखें, और ओरिजिनल ही लीजिएगा कॉस्मिक का। ये आपकी वैनिटी में होना, ये सारे बेस प्रोडक्ट्स थे, होना बहुत ज़रूरी है। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेस को लॉक करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा मिस्ट होना चाहिए, जो कि है ग्लैमरस का, विच इज़ सो अफोर्डेबल और ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, ज़बरदस्त एसेंस है, आउटस्टैंडिंग बेस को लॉक करता है। 24 आवर्स आपकी बेस कहीं नहीं हिलती, आउटस्टैंडिंग। इवन यहाँ 12 आवर्स हैं, बट आई फील ये मेकअप नहीं हिलने देता भाई। आउटस्टैंडिंग ग्लैमरस फेस का ये जो प्रो फिक्सर है, गो फॉर फिक्सर। आखिर में आप अपनी बेस को इससे फिक्स कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आंखें बंद करके आप ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। आई हैव दिस वन हाइलाइटर। आप मार्केट में डिफरेंट सिफोरा, नॉट को भी टच कर सकते हैं, उनके हाइलाइटर भी बहुत अच्छे हैं। लाइक आई हैव दिस वन नॉट हाइलाइटर विच इज़ सो मज़ेदार, यस बहुत मज़ेदार। इसके अलावा आप इस तरह के क्रीमी ब्लशेस की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप क्रीमी ब्लशेस की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप पाउडरी ब्लश क्रिस्टाइन की किट 02 भी परचेज कर सकती हैं। वैसे पाउडरी ब्लशेस की तरफ जाना चाहिए, क्रिस्टाइन 02 ये नंबर है। और क्रिस्टाइन का ब्लश और कॉन्टोर किट वही आपको परचेज करना चाहिए। लाइक आई हैव दिस वन कॉन्टोर किट, बट आपको अगर मार्केट में ये ना मिले तो डेफिनेटली गो फॉर क्रिस्टाइन कॉन्टोर किट। इसका कलर बहुत मज़े का है, चोको सा शेड है। आप क्रिस्टाइन की 02 किट कॉन्टोर में भी परचेज कर सकते हैं। और यस आपके पास एक आईब्रो फिलर होना चाहिए। आई हैव दिस वन, अच्छे से शेड होने चाहिए। अगर आपके पास आईब्रो फिलर नहीं भी है तो चलता है, कोई मसला ही नहीं है। जो आई पैलेट्स होती हैं उससे आप अपने आईब्रोज कवर कर सकते हैं। सो ये हमारा होता है जी बेसिक प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है वो होते हैं हमारे आई ब्रशेज़। डेफिनेटली आई पैलेट्स होती हैं, और इसके अलावा लिपस्टिक्स होती हैं। येस लेट मी टेल यू अबाउट लिप। अगर आप लिपस्टिक्स के लिए परेशान हैं कि कौन सी लिपस्टिक्स लेनी चाहिए, और तो आई विल सजेस्ट यू कि हमेशा एमिली के लिपस्टिक्स लो। ये गोल्डन लिड वाले अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इसके अलावा मैं किसी और को टच नहीं करती क्योंकि ये बजटेबल हैं, और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इनके शेड्स बहुत खूबसूरत। सो यस लिपस्टिक्स आप एमिली की तरफ जा सकते हैं। आईज मतलब आंखें बंद करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने लिक्विड ग्लॉस की तरफ जाना है, आई हैव ब्यूटीफाई बाय आमना का ग्लॉस आपकी लिप्स को ग्लॉसी बनाने के लिए। और एक ये वाला है जी बॉडी कलेक्शन का मेरे पास, आप इन दोनों में से कोई भी परचेज कर सकती हैं। सो यस दीज लिपस्टिक्स आर जस्ट लव। एंड एट दी एंड सेपरेट ब्रशेस लें, मगर ज़रूरी ब्रशेस लें, लाइक बेस, कॉन्टोर, ब्लश, लूज पाउडर एंड सम ब्लेंडिंग आई ब्रशेस।
क्या आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।